आरजेडी और जेडीयू में घमासान तेज हो गया है, लेकिन ये घमासान इतना तेज हो जाएगा किसी को अंदाज़ा नहीं था। और ये जो निशाना साधते थे ना नीतीश पर, तेजस्वी पर, अब आगे बढ़कर ये सारे मंत्री विधायक अब अपने ही अफसर पर निशाना साध रहे हैं, उनको डाकू बता रहे हैं। यानी दोस्तों, बिहार में जो महागठबंधन की जो टूट की बात हो रही है ना, उसकी इबारत को साफ पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये टूट होगी कैसे? तो इसका भी बहाना कहीं वही तो नहीं, भ्रष्टाचार वाला मामला। और आप याद रखिए, जो 2017 में हुआ वही 2013 की तस्वीर है। तो आपको मैं एक छोटी सी झलक ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। एक सवाल जवाब करते हैं। नीतीश जी, तेजस्वी यादव के खिलाफ अब चार्जशीट फाइल हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। ऐसे कैसे हो सकता है नीतीश जी कि आपको पता नहीं हो? एक बार जब आरोप लगा था तभी आप पलटी मार गए थे। क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग ना बताएंगे। अब देखिए, आपको सब पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। इसमें क्या देखना है, तो आज की बात थोड़ी है। वो तो पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ईडी और सीबीआई जो कर रही है उस पर तो कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, उनका एक्सप्लेन करने का मतलब अलग है। वो डिप्टी सीएम है, अब सीएम तो आप ही है ना। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आप जब इस पर आ रहा था, हमने कहा एक्सप्लेन करो। अरे आप तो गुस्सा होने लगे, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। कोर्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना ले तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे एडिटर महोदय, ये नीतीश के मंत्री समीर महासेठ को क्यों ले आए? ये तो शराब वाले मामले में कहा था। नीतीश जी, इनको छोड़िए, आप कहिए। नीतीश जी, आप गुस्साइए मत। देखिए, मामला खराब होता जा रहा है, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। आखिरकार आरोप लगा है तो उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता, सच सच बताइएगा, कि तेजस्वी, लालू और उनके परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है? जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है, वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन लालू जी के परिवार पर इतने सालों के बाद आरोप लगा, क्या आप सही मानते हैं? अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए। तो क्या ये मामला चलता ही रहेगा? कहीं तो आखिर कोई लिमिट होगी। ये मामला उनका चलते चलते कई चीजों में कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे, अभी 3 साल के करीब से अंदाज है। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आध को शायद और बचा हुआ है तो फैसला हो रहा है, इसमें क्या करना है? अरे लेकिन क्या भाजपा वाले केस ही करते रहेंगे? केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। क्या बात कर रहे हैं? उन्हीं के लोगों ने केस किया? कौन है वो लोग? केस तो सब लोग किए, कोई इधर है, कोई उधर है, एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे, अब फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है। अरे आप क्या इधर उधर घुमा रहे हैं नीतीश जी? लालू बहुत गुस्से में है। उनका पुराना वाला ट्वीट नहीं देखा क्या? हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी देखी। इसमें ये सारे कह रहे हैं कि बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई घंटों से बिठा रखा है। लालू से कोई संवादहीनता है क्या? हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं थी। फिर आप क्या कहेंगे? वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट है। अरे लेकिन संकट के ही समय तो दोस्तों की पहचान होती है। आप क्या कहेंगे? हमारा जो काम करने का तौर तरीका रहा है उसमें हम समझौता कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बात जरूर है, आप सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। हमने प्रारंभ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया है, यहाँ पर कानून में भी परिवर्तन लाया और लोगों की, अगर भ्रष्ट कोई लोक सेवक है उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का काम किया गया। नीतीश जी, ये सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन अब तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता। मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। तो देखा आपने दोस्तों, ये सारे बयान जो अभी मैंने आपको सुनाए, ये सारे के सारे पुराने बयान हैं।
भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए बयान हैं 2017 से लेकर आप तमाम परिस्थितियों में जो कुछ कहा गया वो सारे बयान मैंने जानबूझकर इकट्ठा करने की कोशिश की। परिस्थितियां वही है, उस समय तो सिर्फ आरोप लगा था, तब नीतीश कुमार पलटी मार गए थे। अब तो पूरा आरोप पत्र, चार्जशीट फाइल कर दी गई है। लेकिन जानते हैं इस समय बात कुछ और है। दोनों पार्टियों के बीच, दोनों बड़े नेताओं के बीच ऐसी भिड़ंत हो रही है जो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। तो आज के वीडियो में बिहार के इसी घमासान की चरित्र को आपको दिखाने का और डिकोड करने का प्रयास करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार के महागठबंधन में एक जंग छिड़ गई है और इस जंग में नीतीश कुमार फंस गए हैं। वो इस दुविधा में फंस गए हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें या फिर अपने विधायकों के साथ छोड़ने का खतरा उठाएं। हालांकि जानते हैं जब तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साथ पटना पहुंचे, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही थी, तो उससे पहले जब पहुंचे तो उन्होंने ये सब कुछ भाजपा का किया धराया बता दिया। मतलब किया धरा है भाजपा का ये कहा, मगर ये तो जता दिया दोस्तों कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक हो भी कैसे सकता है, एक बहुत बड़ी घटना घटी। अगर आप नहीं देख पाए तो आप समझिए कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये राजनीति का कौन सा खेल चल रहा है। नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित जो राजगीर मेला है, वहाँ जो पर्यटन मंत्री है, पर्यटन मंत्री कौन है जानते हैं? तेजस्वी यादव। उनकी तस्वीरें हटवा दी, हर जगह से सबकी तस्वीरें हटवाकर खुद अपनी नीतीश कुमार ने तस्वीरें लगवा दी। और इससे तेजस्वी यादव के मन पर क्या गुजरेगी ये नीतीश कुमार नहीं जानते क्या? सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी के अहंकार पर ही चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और तेजस्वी यादव मन महसूस कर रह गए, कुछ नहीं कहा, अभी चुप ही बैठ गए। लेकिन जानते हैं सिर्फ नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ही अहंकार को नहीं रगड़ा, बल्कि आरजेडी के जो सबसे दिग्गज मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के मंत्रालय में अपना जो सबसे खास आईएएस अधिकारी है और ईमानदार भी माना जाता है के पाठक, उनको नियुक्त कर दिया ताकि शिक्षा मंत्रालय में अपनी पकड़ बनाए रख सकें। और नीतीश कुमार ने जिस काम के लिए ये आईएएस अफसर को भेजा था, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि चंद बैठकों में ही ये समझ में आ गया कि ये जो सचिव महोदय हैं ये इतने नरम नहीं है। उन्होंने मंत्री जी को ही समझा दिया कि वो चीज़ क्या है, एकदम ठन गई दोनों के बीच में। और हालात ऐसी हो गई दोस्तों। और ये जो शिक्षा मंत्री है ना चंद्रशेखर, जो विवादास्पद शिक्षा मंत्री हैं, जो इतने सारे बयान देते रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि कैसे काम करे सचिव की ये हैसियत। अब वो नीतीश कुमार के पास क्या जाएंगे, वो तो सीधे लालू के पास पहुंच गए शिकायत करने के लिए। अब लालू क्या करे, लालू ने फ़ोन लगाया नीतीश को कि भाई देख लो यार, कुछ तो करो। अब नीतीश जी ने दोनों को बुलाया, के पाठक जो अधिकारी हैं और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, दोनों को बुलाकर मीटिंग की और दोनों से समझदारी के साथ काम करने को कहा और बोला कि मामले को ख़त्म करो, दोनों मिलकर काम करो। लेकिन चंद्रशेखर सिंह को ये नागवार गुजरा कि एक अधिकारी के सामने ही मुख्यमंत्री ने उनकी हैसियत बता दी। और इस प्रकार का माहौल देखकर जो शिक्षा मंत्री हैं तेजस्वी यादव वाले, उन्होंने मंत्रालय जाना ही छोड़ दिया और अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप देखिए ना, ये हेडलाइन से आपको समझ में आ जाएगा। अब आरजेडी के मंत्री को जहां नीतीश ने औकात दिखानी शुरू कर दी तो ये आरजेडी वाले चुप रहेंगे? कैसे चुप रहेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो वही है और ये तो मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले हुए। तो आरजेडी के विधायकों ने भड़क कर नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। आरजेडी ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने अधिकारियों और मंत्रियों पर नियंत्रण खत्म हो गया है।
और इतना ही नहीं दोस्तों, राबड़ी यादव के जो मुंह बोले भाई हैं और आरजेडी के बड़े नेता हैं, ये लालू के बिल्कुल खास हैं, सुनील सिंह, ये विधायक हैं, उन्होंने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट किया और जानते हैं उस पोस्ट में जो काम किया ना, आप सोच नहीं सकते। मतलब जो काम बोल कर नहीं हो सकता, एक्शन में नहीं हो सकता, वो इस पोस्ट ने कर दिया। इसमें सुनील सिंह ने पूछा, अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा। अब इस सवाल को देखते ही एकदम से लोगों ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया। और कौन होगा जवाब मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन? आपको पता है ना, पलटू राम किसने दिया है। अधिकतर लोगों ने इसमें नीतीश कुमार का नाम लिख दिया। यानी आरजेडी ने जनता के सामने नीतीश को एक्सपोज कर दिया और बाद में सुनील सिंह ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब सुनील सिंह ने दोस्तों जो काम किया, ये जो आरजेडी के विधायक हैं, वो तो बहुत बड़ा काम है, मीडिया में भी सारी चीज़ें छप गई। अब नीतीश कुमार को कितनी मिर्ची लगी, आप इस बात को समझिए। जब विधानमंडल दल की बैठक हुई सोमवार को, यानी कल, तो जानते हैं वो बाकी विधायकों को भी कुछ बोल रहे थे, सुनील सिंह पर भी भड़क उठे। भड़के क्यों? जबकि मैंने आरजेडी के विधायक हैं कि आपने अमित शाह के साथ फोटो कैसे खिंचवा ली। अब वो भला कैसे चुप रहेंगे जो इतना जवाब दे रहे हैं। उन्होंने भी जवाब दिया। मतलब हालत इतनी खराब हो गई कि बीच बचाव के लिए तेजस्वी यादव को उतरना पड़ा। और ये सब करने के बाद ये जो आरजेडी के विधायक हैं, अब मैं थोड़ा और 1-2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, उसने एक और गुगली फेंकी और कहा कि जेडीयू के विधायक अशोक चौधरी मौका मिलते ही, अब देखिए कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, इस बात को समझिए। एक तरफ सीधा निशाना साध रहे हैं नीतीश पर, एक तरफ फेसबुक पोस्ट के जरिए कर रहे हैं, अब भड़का भी रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश का एक विधायक है अशोक चौधरी, उसको जब मौका मिलेगा वो छोड़ देंगे। और ये भी कहते हैं सुनील सिंह कि नीतीश कुमार के सबसे प्रिय अधिकारी के पाठक पर कि ये डाकुओं के जैसा बर्ताव कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं और अधिकारी हैं, अधिकारी तो पार्टी के होते भी नहीं, उसे डाकू बताया जा रहा है। और उसके बाद अशोक चौधरी को लेकर निशाना, जो, और अशोक चौधरी कौन है आप समझिए। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे खास नेता माने जाते हैं, इतने खास नेता माने जाते हैं। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि आरजेडी को भी पता है कि जो नीतीश के विधायक हैं वो साथ छोड़ सकते हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है क्योंकि हवा तो बदल रही है। और अशोक चौधरी से जब पूछा गया तो बोला नहीं ये सब तो गलत चीज़ है। उसने उसको एक तरीके से खारिज करने की कोशिश की। अब अशोक चौधरी दोस्तों कितना भी खारिज कर दे, कितना भी इसे झुटला दे, लेकिन होता तो नहीं है, क्योंकि अजित पवार ने भी तो झुटलाने की कोशिश की थी। लेकिन हुआ क्या? इसका मतलब है नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी के विधायक इन हालातों से खुश नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वहीं राज्य की जनता में भी इस पूरे मसले को लेकर बिल्कुल असंतोष व्याप्त है। और नीतीश कुमार इस बात को इस तरीके से भी समझ चुके हैं कि कुरहनी उपचुनाव में आखिर हुआ क्या था, आखिर उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा। और इसी माहौल को भांपते हुए नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से, अपने सांसदों से मिलने की कवायद शुरू कर दी। और जब वो अपने विधायकों और सांसदों से मिले तभी उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बिहार में हवा उनके खिलाफ बह रही है। यानी अगर वो इस माहौल को समझते हुए अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो ये भी समझ चुके हैं कि उनका भी हाल एनसीपी की तरह से हो सकता है। और तेजस्वी पर जो ये चार्जशीट दाखिल की गई है ना दोस्तों, उससे नीतीश कुमार की जो छवि है उस पर भी बट्टा लग रहा है। क्योंकि आप याद रखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं आज भी जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। और इसीलिए जब आरजेडी, कांग्रेस और कई पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी कि ये जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है,
तो आप याद रखिए नीतीश कुमार ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन आजकल स्थिति क्या है? आजकल स्थिति ये है कि नीतीश कुमार के मन की स्थिति उनके काबू में नहीं है। उन्होंने बोलना कम कर दिया है, सुन अधिक रहे हैं ताकि अपने भविष्य का फैसला सही तरीके से कर सके। साथियों, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कुर्सी के लिए जो सियासी चालें चली, उसमें उन्होंने सिद्धांतों और मूल्यों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो उनकी ईमानदार छवि है, जो उनकी सादगी है, जिस प्रकार की वो राजनीति करते रहे हैं, अब उस छवि को भी गंवाने का समय आ गया है। क्योंकि जिस प्रकार से हालात बदल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले डिप्टी सीएम और पूरे परिवार पर लग रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं कर पाते हैं तो उनके सामने यही स्थिति पैदा होगी कि क्या वो अपनी कुर्सी बचाएंगे या फिर पार्टी। ये देखना दिलचस्प है और ये बात उनके विधायक भी समझ रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आज बिहार में न केवल दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति पैदा हो गई है, बल्कि खुद जेडीयू के अंदर भी इसी प्रकार के असंतोष की स्थिति व्याप्त हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।